राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है हर्बल ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या है इसका। हमने स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रस औषधि कर चुके हैं। अब हम जो स्टैंडर्डाइजेशन है हर्बल ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन वो पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ हर्बल ड्रग्स इज नोन एज स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन की हम इसमें डेफिनेशन दे देंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ WHO promotion, traditional systems of medicines of many countries are seeking organization assistance to improve traditional medicine in their national health केयर सिस्टम। क्या है, जैसे जैसे WHO ने कई सारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स के थ्रू मेडिसिन को कई कंट्रीज़ को सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि हम जो हर्बल ड्रग्स हैं उनको यूज़ में लें। और क्योंकि नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम की वजह से WHO ने इशू करी है गाइडलाइन फॉर द असेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन WHO EDM और 2000 में। ठीक है, 2000 में ये हुआ था। उसके बाद हर्बल मेडिसिन में कंटेन एक्सेपिएंट्स होता है। हर्बल प्रोडक्शन, हर्बल प्रोडक्ट्स डेफिनेशन क्या है, फिनिश्ड लेबल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स दैट कंटेन एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ एरियल और अंडरग्राउंड प्लांट वेदर इन रूट स्टेट और इन प्लांट प्रिपरेशन। ऐसे ड्रग जो हम कैसे प्रोडक्ट्स के तरह यूज़ कर सकते हैं, या तो वो एक्टिव इंग्रेडिएंट हो या फिर अंडरग्राउंड प्लांट्स वेदर इन क्रूड स्टेट और एज अ प्लांट प्रिपरेशन, या तो वो क्रूड स्टेट में हो या प्लांट की प्रिपरेशन की फॉर्म में हो। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट मटेरियल इंक्लूड्स स्वरस होता है, फैटी ऑयल्स होता है, एसेंशियल ऑयल्स होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, हमने क्या स्वरस होता है, स्वरस निकालते हैं, कल्क निकालते हैं, बटी बनाते हैं, ये सभी करते हैं हम। मेडिसिन कंटेन्स प्लांट मटेरियल कॉम्बाइंड विद केमिकली डिफाइंड एज एन एक्टिव सब्सटेंस आर नॉट कंसिडर्ड एज हर्बल मेडिसिन। मतलब जो एक्टिव उनका जो स्टेट है वो क्या है, वैसे है। मेडिसिन कंटेनिंग प्लांट मटेरियल कम्बाइंड विद केमिकली डिफाइंड एज एक्टिव सब्सटेंस। जब जो प्लांट सब्सटेंस का मटेरियल केमिकल के संपर्क में आता है तब जाके जो बनता है उसे हम एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं एंड आर नॉट कंसिडर्ड एज हर्बल मेडिसिन। उन्हें हम हर्बल मेडिसिन नहीं कहेंगे। एक्टिव सब्सटेंस है वो, पर उन्हें हम हर्बल मेडिसिन नहीं करेंगे क्योंकि उसमें क्या हो गया, हमने केमिकल्स डाल के बनाया। ठीक है, उसके बाद जैसे पैरासिटामोल है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल असेसमेंट क्या होता है, क्रूड प्लांट मटेरियल स्टेबिलिटी, प्लांट प्रिपरेशन होती हैं, कम्बाइनेशन प्रोडक्ट्स, फिनिश प्रोडक्ट। इट शुड कंटेन ऑल, इट शुड कवर ऑल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द क्वालिटी असेसमेंट ऑफ हर्बल मेडिसिन। सारे क्वालिटी असेसमेंट जितने भी हर्बल मेडिसिन के होनी चाहिए उस प्लांट को वो कवर करनी चाहिए। ऑल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस शुड बी फॉलोड एज पर GMP की गाइडलाइंस को फॉलो करने वाले होने चाहिए। क्रूड प्लांट मटेरियल, अब क्रूड प्लांट मटेरियल पहले था, तो क्रूड प्लांट मटेरियल बैक्टीरियल डेफिनेशन शुड बी गिवन टू एंश्योर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट। क्या हो गया, बैक्टीरियल डेफिनेशन शुड बी गिवन टू एंश्योर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट। हमें करेक्ट आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, उसमें बैक्टीरिया कौन सा है ये भी पता होना चाहिए। डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच मॉडिफाइड, किस प्लांट से ये निकला है। ठीक है, डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। एक्टिव 3 कैरेक्टर्स, 3 कैरेक्टर्स जो एक्टिव वो कौन कौन से, फॉरेन पार्टिक मैटर, पार्पिचुरेट्स और आपका माइक्रोबियल कंटेंट। लिमिटेड शुड बी डिफाइंड और माइक्रोबियल कंटेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड। ठीक है, रॉ मटेरियल स्टैंडर्डाइजेशन, द सैंपल मस्ट बी कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड्स। ठीक है, क्या हो गया, जो रॉ मटेरियल है स्टैंडर्डाइजेशन को वो कंपेयर किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट है प्लांट प्रिपरेशन। प्लांट प्रिपरेशन कैसे होती है, इंक्लूड प्रिपरेशन प्रोसीजर एंड टेक्निक। हर किसी में प्रिपरेशन होना चाहिए, प्रोसीजर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, टेक्निक होनी चाहिए। प्रिपरेशन, फ्रैक्शनिंग, प्योरिफिकेशन और कंसनट्रेशन। द डिटेल ऑफ प्रोसीजर, किस प्रोसीजर से बना है, प्रिपरेशन की कितने फ्रैक्शन में, प्योरिफिकेशन कैसा हुआ, कंसनट्रेशन कैसा हुआ,
टेक्निक क्या होता है, किस टेक्निक से बनाया गया, उसकी इंफॉर्मेशन की किस टेक्निक से है, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्ड, एनालिसिस, ऐसे शुड बी एग्री, ठीक है, ऐसे होनी चाहिए। फिनिश्ड प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, मैन्युफैक्चर प्रोसीजर कि ये कैसे मैन्युफैक्चर हुई है, ठीक है, फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ एक्साइटमेंट, ये दोनों चीज़ें डिस्क्राइब होनी चाहिए। अदर इन्फॉर्मेशन में जैसे कि डोज फॉर्म, कितनी डोज हमें देनी चाहिए उसकी शुड बी प्रोवाइडेड टू एंश्योर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की क्या क्वांटिटी है। स्टेबिलिटी, कंटेन स्पेसिफिक एंड और सेल्फ लाइफ, कंटेन होना चाहिए स्पेसिफिक एंड और सेल्फ लाइफ उसमें, और क्या होना चाहिए, कंटेन फिजिकल एंड केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द कंटेन, तो ये भी प्रोवाइडेड होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या होना चाहिए, कंटेन स्पेसिफिक एंड, उसकी सेल्फ लाइफ कितनी है, फिजिकल और केमिकल स्टेबिलिटी क्या है कंटेनर की, ठीक है, ये भी टेस्ट होने चाहिए कि कंटेनर कैसा है, ठीक है, रिएक्ट तो नहीं करेगा, शुड बी डन, मिल्क स्पेसिफिक कंडीशन होनी चाहिए। सेल्फ लाइफ मस्ट बी डिटरमाइंड बाय इवेल्युएटिंग एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट भी उस पर शो होना चाहिए। शुड बी मेंशन ऑन द लेवल, किसके साथ लेनी चाहिए, मतलब मिल्क के साथ इसका क्या इफेक्ट होगा, ये भी उस पर पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब अगर कोई भी दवाई हमें देनी है मिल्क के साथ देनी है तो उस पर ये मेंशन होना चाहिए कि शुड बी डन विद मिल्क, ठीक है, टेकन विद मिल्क। नेक्स्ट है ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन एंड आयुर्वेद, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रिवेंज मस्ट बोर्ड इन इटसेल्फ, अपने आप स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। इट इज़ एप्लीकेबल राइट फॉर हार्वेस्टिंग, कल्टीवेशन, कलेक्शन, स्टोर टू फाइनल प्रोडक्ट, क्या है, एप्लीकेशन होनी चाहिए उसकी, राइट फ्रॉम हार्वेस्टिंग, कहाँ से हार्वेस्ट हुआ है, कल्टीवेट हुआ है, कलेक्शन कहाँ से हुआ है, स्टोरेज टू द फाइनल प्रोडक्ट्स। इट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल स्टैंड, रॉ मटेरियल स्टैंड होना चाहिए, प्रोसेस स्टैंडर्ड होना चाहिए, रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड होना चाहिए, प्रोसेस का स्टैंडर्ड होना चाहिए, प्रोडक्ट का भी स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। क्यों, फॉर मेंटेनिंग इज टू इफ़ टू ऑप्टिमल स्टैंडर्ड इफ प्रोडक्ट, ठीक है। डिफरेंट स्टेजेस क्या है, प्री क्लिनिकल स्टैंडर्डाइजेशन है, क्लिनिकल है और पोस्ट मार्केटिंग है, ठीक है। तो फिर क्या है, इंपॉर्टेंट एंड स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, क्वालिटी, एफिशिएंसी, पोटेंशियल एंड सेफ्टी ऑफ द ड्रग, ठीक है। उसके बाद क्या है, पैरामीटर्स फॉर द क्वालिटी असेसमेंट ऑफ ड्रग्स, तो क्या है, रास यानी कि रस औषधियों का क्या है आपका असेसमेंट, ठीक है। तो क्या होगा, माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट होना चाहिए, टोटल वैल्यू काउंट होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ एंट्रोबैक्टीरिया कितने हैं उसमें, यीस्ट एंड माउल्ड देखे जाए, हैवी मटेरियल लीड कैल्शियम, मरकरी एंड आर्सेनिक, ठीक है। उसके बाद उसमें है या नहीं है, पेस्टिसाइड्स रेजिड्यू देखना चाहिए, सेल्फ लाइफ स्टैंडर्डाइजेशन देखना चाहिए, एज पर द डोज फॉर्म फॉलो टेस्ट, जैसे जैसे ये डोज ये सारे टेस्ट पास करेगी आर रिकमेंडेड, ठीक है। अच्छा ये किसने बताया है, CCRAS ने बताया है, ठीक है। आसब अरेस्ट का जैसे कलर पता होना चाहिए, ऑर्डर पता होना चाहिए, ठीक है, pH पता होना चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होनी चाहिए, अल्कोहलिक परसेंटेज होना चाहिए, रिड्यूसिंग शुगर होनी चाहिए, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होनी चाहिए, TLC होना चाहिए, एसिडिटी और सेल्फ लाइफ होनी चाहिए। चूड़ क्या है, लॉस ऑन ड्राइंग, टोटल एश, एसिड इनसॉल्युबल एश, वाटर एक्सट्रैक्ट, अल्कोहल एक्सट्रैक्ट, डेंसिटी टेस्ट फॉर हैवी मेटल, माइक्रोबियल कंटेनर और TLC और HPTLC टेस्ट होना चाहिए। अब लेके के लिए क्या होना चाहिए, कलर, ऑर्डर, कंसिस्टेंसी, लॉस ऑन ड्राइंग, टोटल एश, एसिड इनसॉल्युबल एश, स्पेसिफिक ग्रेविटी, फैट कंटेंट, सेल्फ लाइफ स्टडी होना चाहिए। बायोलॉजिकल स्कैनिंग ऑफ ड्रग में क्या होना चाहिए, ऑर्गेनोलेप्टिक होनी चाहिए, बायोलॉजिकल होनी चाहिए, हिस्टोलॉजिकल होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, फिजिकल होनी चाहिए, केमिकल, टोटल एल्केनॉइड्स होने चाहिए। बस इतना ही इसमें लिख के आना, इससे ज़्यादा लिख के आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना 15 नंबर के लिए भी सफिशिएंट है, 5 नंबर के लिए भी सफिशिएंट है, ठीक है। इतना ही पूछा जाएगा, इतना ही लिखाना काफ़ी है। वैसे ये 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है, ज़्यादा आता भी नहीं है, ठीक है।